Hello students, today we are going to discuss JEE Advanced 2026 पेपर 1 मैथ सॉल्यूशन। अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को मैंने रीड किया तो मैंने क्या देखा कि बेटा इसमें ना इस क्वेश्चन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो फर्स्ट ग्रीन पार्ट है, सेकंड ब्लू, थर्ड ये और फोर्थ ब्लैक। ये जो पार्ट है ना, एवरी पार्ट, ये 3 पार्ट तो सेम चीज़ है, फोर्थ पार्ट डिफरेंट है। तो अगर आपको एक चीज़ पता हो, केवल एक छोटी सी बात पता हो, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। और वो चीज़ क्या है कि किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी कर्व का, चाहे वो कर्व पैराबोला है, चाहे वो कर्व आपका सर्कल है, चाहे वो कर्व इलिप्स है, किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी कर्व का आप डिफ्रेंशिएशन कर देते हो, किसी भी कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देते हो यानी डेरिवेटिव निकाल लेते हो, जो डी बाई डी एक्स है वो उस कर्व का कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम पहले पार्ट के लिए बात करते हैं, ग्रीन वाले के लिए। एक पैराबोला है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उस पर कोई p पॉइंट है और वो सच डेट ऐसे है कि उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ना पैराबोला एट द पॉइंट p उसी पैराबोला के ऊपर है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 है। यानी उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसका स्लोप 4 है। किस पॉइंट पर? जो पॉइंट p लाई कर रहा है पैराबोला पे। इतनी सी बात के लिए आप क्या करोगे, जो ग्रीन पार्ट है इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए एक काम करोगे कि आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, डिफ्रेंशिएशन कर दो और उसे इक्वल रख देते हैं 4 के, ठीक है। तो आपका एक y या x की वैल्यू आ जाएगी। उस y या x की वैल्यू को फिर दोबारा कर्व में रखोगे, x की आएगी तो y की निकल आएगी, तो पॉइंट आ जाएगा, p पॉइंट आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम इस पे करेंगे। क्यू बी द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सर्कल है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। उस डेरिवेटिव को -1 के इक्वल रखेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी फिर उससे एक्स वाई को इसमें रखेंगे तो क्यू पॉइंट आएगा। इसने जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू, आपका जो पॉइंट है उसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई, तो वो वाला पॉइंट ले लेंगे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। थर्ड भी सेम है, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, एक इलिप्स दिया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहा है, और वो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट आ रहा है वो -1/2। इन तीनों में एक ही काम करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव को जो दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके इक्वल रखना है, p पॉइंट आ जाएगा। एक बार इसका डेरिवेटिव करना है दूसरे वाले सर्कल का, तो उससे भी आपका q पॉइंट आ जाएगा, फिर r आ जाएगा। जब p q r पॉइंट आ जाएंगे फिर उससे एक सर्कल पास हो रहा है, उसकी रेडियस निकालनी है उस सर्कल की। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, p q r निकालते हैं। तो देखो p q r कैसे निकालेंगे, क्या बताया मैंने आपको, मैंने सिंपल बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो जो कर्व दिया है, पहला कर्व क्या है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स निकालो, वो कितना आ गया 2x। और उसने बोला है यही कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये 4 के इक्वल है, ये गिवन है, ये 4 है, ये गिवन है बेटा। अगर ये 4 है तो आपको x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x की वैल्यू को पुट कर दो आप, इस x की वैल्यू को उठा के इसमें, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y क्या आ जाएगा 4। तो देखो p पॉइंट निकल आया आपका 2,4। कितना आसान है। सेम प्रोसेस आपको इस पे लगाना है। किस पे लगाना है, अगले वाले कर्व पे। सेम कलर लेता हूँ मैं, हाँ। क्यू बी द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सर्कल है, सर्कल को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या दे रखा है आपको 2। इसका डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई ओवर डी एक्स। 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो इससे 2y डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 2x। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस का x अपॉन में y। अब इसका भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या दे रखा है, देखो q क्या दे रखा है, एट पॉइंट q पर दे रखा है, वो -1 है, ठीक है। वही स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 के इक्वल है। इससे पता चल गया x और y इक्वल आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब x और y को उठा के फिर इसमें रख दो,
ठीक है, वो पॉइंट क्यू आ जाएगा। पुट कर दो y की जगह पर x पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर x कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2। तो आपका कितना हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका 1, तो x आ गया प्लस माइनस का 1। अब उसने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यानी x और y दोनों ही पॉजिटिव ले लेंगे, है ना, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो x1 तो y1 ले लो। ये आ गया क्यू पॉइंट, क्यू भी आ गया आपका, पी भी आ गया आपका। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं आपका आर पॉइंट। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है इसके ऊपर ही बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 ये दे रखा है ना आपको, ये एक इलिप्स दे रखी है, बिल्कुल वही बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक इस पे कर दो, चलो लिख लेते हैं। क्या है एक्स, आपका क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दे रखा है ना, हाँ 8 दे रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कर दो। एक्स का डेरिवेटिव 2x, इसका 8y एंड y का dy ओवर dx, 8 का 0, तो dy dx कितना आ जाएगा बेटा 2x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा अपॉन में 8y, 8y किया तो क्या आ गया माइनस के x अपॉन में 4y, ये तो आया। और ये इक्वल दे रखा है आपको किसके, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल दे रखा है देखना, माइनस के 1/2 है ना, ये ना देखो माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 के इक्वल कर दो, इसको कर देते हैं माइनस के 1/2 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है 2 से कैंसिल कर दो, 2 से 2 पे कैंसिल हो गया 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2y। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर बेटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो y क्या आ गया 1 प्लस माइनस का, y 1 है तो x क्या आएगा प्लस माइनस का 2। कैसे निकाला, इसमें रख दी y की वैल्यू। अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, देखो हर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या करेंगे हम, दोनों ही पॉजिटिव लेंगे। क्या आ गया आर पॉइंट, s की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, p भी आ गया, q भी आ गया, r भी आ गया। ठीक है, लिख लेते हैं तीनों पॉइंट को एक बार फिर से, कौन कौन से पॉइंट है। ठीक है, एक p पॉइंट कितना है आपका 1 1 है ना, देखो मुझे याद है, मुझे लगता है 1 1 2 4 सॉरी, p 2 4 है, q पॉइंट आपका 1 1 है, r पॉइंट आपका 2 1 है ना। एक बार q दोबारा से देख लें, q क्या है 1 1। अब देखो इन तीनों पॉइंट को अब इन तीनों पॉइंट से सर्कल पास होगा, पहले इनको मार्क करके देखो आप, एक सर्कल पास तो बाद में कराएंगे, पहले इन पॉइंटों को देखो। जैसे मैं कहता हूँ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, पहले एक ये y एक्सिस बना लेता हूँ, ये x एक्सिस, थोड़ी देर के लिए ये 1 ये 2 है ना, और s की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, तो पहले 1 1 ले लेता हूँ, ये रहा पॉइंट 1 1, s की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, s की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट सेम हो गया। ठीक है, और s की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट को मिलाओ, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यार ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब आपको ये कितना पता है, ये 1 है, और 2 से लेकर 4 तक ये 2 है ना। ये कितना है 1 से लेकर 2 तक ये 1, और ये कितना है नहीं ये 1 2 इस 2 नहीं है, ये कितना हो गया, अगर आप 1 से लेकर 4 तक जाओगे तो 3 हो गया ना लेंथ 3, तो ये कितना हो गया √10 हो गया। अब वो बोलता है कि यार एक ऐसा सर्कल है, सर्कल ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, क्या, जो इन तीनों पॉइंट से पास होता है। ठीक है, अब कैसा ही बन गया आप समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यह सर्कल है जो तीनों पॉइंट से पास होता है। ठीक है, तो अगर किसी सर्कल सेमी एंगल इन द सेमी सर्कल राइट एंगल होता है कि नहीं, अगर कोई एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है तो ये डायमीटर की तरह ट्रीट होगी बेटा, ये डायमीटर होगी, और डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी आपकी √10/2 है ना इजी। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, √10/2 इसको ब्रेक कर लो, √10 को √2 × √5 ब्रेक कर सकता हूँ, और नीचे 2 है तो √5/√2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आ गया आपका सी ऑप्शन आंसर है। ओके बेटा, बाय बाय।